आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट की जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। एक ऐसा संकट जो करोड़ों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। चलिए आज इसी छिपे हुए संकट की परतों को खोलते हैं। 10 करोड़ 40 लाख यह है भारत की आदिवासी आबादी की संख्या। लेकिन आप जानते हैं, इस बड़े से नंबर के पीछे एक बहुत ही चौंकाने वाली हकीकत छिपी है। एक गहराता हुआ स्वास्थ्य संकट। आखिर वो कौन सी चुनौतियां हैं जो इस पूरे समुदाय को हाशिए पर धकेल रही हैं? आइए समझते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम किन समुदायों की बात कर रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? देखिए, जब हम अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक संवैधानिक पहचान है। हमारा संविधान ही मानता है कि इन समुदायों की संस्कृति, उनका इतिहास और उनकी चुनौतियां बाकी आबादी से बिल्कुल अलग हैं। जरा सोचिए, भारत की कुल आदिवासी आबादी का 90% हिस्सा, मतलब लगभग सब के सब, शहरों से दूर घने जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। भले ही वो देश की आबादी का लगभग 9% है, लेकिन ये भौगोलिक दूरी ही उन्हें स्वास्थ्य और विकास की मुख्य धारा से बिल्कुल काट देती है। तो अब समझते हैं कि इस अलगाव का, इस दूरी का उनकी सेहत पर कितना गहरा असर पड़ता है। असल में आदिवासी और गैर आदिवासी आबादी के स्वास्थ्य के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, और जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। एक आदिवासी व्यक्ति की औसत उम्र एक आम भारतीय नागरिक से करीब करीब 3 साल कम होती है। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सीधा सबूत है कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कितनी बड़ी, कितनी गहरी असमानता है। देखिए, अच्छी सेहत का कनेक्शन सिर्फ डॉक्टर और दवाइयों से नहीं होता, ये शिक्षा से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और यहां भी एक बड़ा गैप है। पूरे भारत की साक्षरता दर है 73%, लेकिन आदिवासियों में यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 59% रह जाता है। अब जब शिक्षा में ही इतना बड़ा अंतर हो, तो स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद कैसे की जा सकती है? और ये जो आंकड़े हैं, ये माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर दिखाते हैं। चाहे वो सुरक्षित डिलीवरी की बात हो, बच्चों के पोषण की, या फिर शिशु मृत्यु दर की, हर एक पैमाने पर आदिवासी समुदाय काफी पीछे है। एक उदाहरण देता हूं, जहां देश में लगभग 89% बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं, वहीं आदिवासी समुदायों में यह आंकड़ा सिर्फ 68% है। ये अंतर ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन बात सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की नहीं है। आदिवासी समुदाय एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक मल्टी लेयर्ड हेल्थ क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं बीमारियों का तिहरा बोझ। तो ये तिहरा बोझ है क्या? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला बोझ है कुपोषण और टीबी, मलेरिया जैसी फैलने वाली बीमारियां। दूसरा बोझ है हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां, जो अब इन समुदायों में भी तेजी से फैल रही हैं। और तीसरा, जिसे अक्सर हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, वो है मानसिक स्वास्थ्य और नशे की गंभीर समस्या। आदिवासी आबादी में टीबी फैलने की दर बाकी आबादी के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना। ये एक ही आंकड़ा गरीबी, खराब साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की पूरी कहानी बयां कर देता है। और इसके साथ ही एक खामोश महामारी भी फैल रही है, गैर संचारी रोग, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सोचिए, हर 4 में से एक आदिवासी वयस्क को हाइपरटेंशन है, लेकिन उनमें से ज्यादातर, मतलब 3 में से 2 को ये पता ही नहीं है कि उन्हें ये बीमारी है। अब बिना पहचान के इलाज होगा कैसे? और इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है नशे का सेवन। आदिवासी पुरुषों में तंबाकू का इस्तेमाल 72% है, जबकि गैर आदिवासी पुरुषों में ये 56% है। ये न सिर्फ दिल की बीमारियों और कैंसर को बढ़ाता है, बल्कि कई मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को भी जन्म देता है। तो ये बीमारियां तो समस्या का एक पहलू हैं, पर असली जड़ तो उस स्वास्थ्य व्यवस्था में है, जो इन समुदायों तक पहुंचने में ही पूरी तरह से नाकाम रही है। आदिवासी इलाकों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखिए। यहाँ 40% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है। करीब 1/3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्र तो हैं ही नहीं। जब सिस्टम की नींव ही गायब हो, तो इलाज मिलेगा कैसे? तो सवाल उठता है कि डॉक्टर्स इन इलाकों में क्यों नहीं जाते? वजह बिल्कुल साफ है: प्रोफेशनल और सोशल अकेलापन, काम करने के लिए खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, रहने और बच्चों के स्कूल जैसी बेसिक सुविधाओं की कमी, और करियर में आगे बढ़ने के मौकों का न होना। इन चुनौतियों के बीच सेवा देना वाकई बेहद मुश्किल हो जाता है। तो क्या इन मुश्किलों का कोई हल है? इतनी सारी समस्याओं के बीच क्या कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक्सपर्ट्स ने आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता दिखाया है।
2013 में सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी और उसने एक बहुत ही जबरदस्त सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बाहर से डॉक्टर भेजने के बजाय असली और टिकाऊ समाधान ये है कि स्थानीय आदिवासी युवाओं को ही हेल्थ वर्कर के तौर पर ट्रेन किया जाए और उन्हें अपने ही समुदाय में सेवा करने के लिए तैनात किया जाए। इस रणनीति में कुछ बहुत ही ठोस कदम शामिल हैं, जैसे स्थानीय आशा कार्यकर्ताओं को और ज्यादा पावर देना, आदिवासी छात्रों के लिए अलग से मेडिकल कॉलेज खोलना, इन इलाकों में काम करने के लिए सैलरी बढ़ाना और बड़े बड़े स्पेशलिस्ट से ज्यादा समुदाय के अपने हेल्थ वर्कर्स पर भरोसा करना। तो समाधान मौजूद हैं और रास्ता भी साफ है। लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम एक ऐसी हेल्थ केयर व्यवस्था बना सकते हैं जो ऊपर से थोपी न गई हो, बल्कि समुदाय की अपनी जड़ों से, जमीन से तैयार हुई हो? इस सवाल का जवाब ही भारत के आदिवासी स्वास्थ्य का भविष्य तय करेगा।